साथ हूं मैं राजदौर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत राजधानी रांची से। एचईसी की बिजली काट दी गई है। बकाया राशि नहीं चुकाने पर बिजली बिल काटी गई है। एचईसी को बिजली बिल के रूप में 126 करोड़ रुपए है चुकाने और बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद बिल नहीं चुका रहा था एचईसी। सभी प्लांट और प्रशासनिक भवन हेडक्वार्टर की बिजली काट दी गई है। 2 साल में 25 पत्र के बाद भी एचईसी से कोई रिस्पांस नहीं मिला। एचईसी ने संज्ञान नहीं लिया। हर महीने 3.5 करोड़ की बिजली जलाता है एचईसी। बकाया बढ़कर 129 करोड़ हो गया था और बिजली कनेक्शन काटना हमारी मजबूरी थी। तो एचईसी के 126 करोड़ रुपए बकाया राशि नहीं चुकाने पर बिजली काट दी गई है। बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद एचईसी ने संज्ञान नहीं लिया और आखिरकार बिजली काट दी गई है एचईसी की। तो एचईसी को बार बार नोटिस दिया जा रहा था बिजली बिल जमा करने के लिए, उसके बावजूद एचईसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आखिरकार एचईसी की बिजली काट दी गई है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बिजली काटे जाने के बाद एचईसी हेडक्वार्टर में अफरा तफरी का माहौल है और इस बीच बिजली विभाग के रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। एचईसी को लगभग 20 पत्र दिए गए हैं और उसके बावजूद व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात कर बकाया देने को कहने पर भी एचईसी प्रबंधन ने बिल का भुगतान नहीं किया। उनसे बातचीत की सहयोगी जयलाल ने। बकाये के मामले में आज झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम रांची एरिया बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एचईसी की बिजली काट दी है। इस वक्त हमारे साथ रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव हैं। सर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने रेगुलर एचईसी के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको भुगतान कीजिए, कम से कम जो हर महीने जितना एनर्जी बिल आप यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम भुगतान कीजिए। लेकिन उनके द्वारा पिछले 20 माह से भुगतान कुछ भी राशि की नहीं की गई, इसलिए हम लोग को बाध्य होकर के उनका बिजली को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। सर, जो जानकारी मिली है न्यूज 11 को कि पिछले 2 साल में आपने 20 से ज़्यादा पत्र लिखे, उस पत्र को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले 2 साल से हर महीने उनसे रिक्वेस्ट किया और अपना पत्र के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किया और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क स्थापित किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोग के द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई। अंततः बाध्य होकर के हमें आपको मजबूरी बस उनके लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ा है। यानी कि आपने व्यक्तिगत तगादा भी किया था? जी बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से उनके मैनेजमेंट से, उनके निदेशक वित्त से, निदेशक जो वाणिज्य हैं उनसे हम खुद जाकर मिले हैं। सर, बिजली काटे हुए लगभग 3 घंटे 4 घंटे हो गए हैं। कुछ उधर से आया है कि हम जमा कर रहे हैं, कनेक्शन दे दीजिए करके? कुछ भी अगर उनके तरफ से अगर प्रपोजल आएगा तो हम लोग उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि आखिरकार हमें आपको रेवेन्यू की आवश्यकता है। रेवेन्यू अगर देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हम लोग उसे विचार करेंगे। अचानक से उत्पादन ठप हो गया, मुख्यालय में अंधेरा छा गया। नहीं, हमारी भी सहानुभूति है उनके प्रति, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमें भी राजस्व की सख्त आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा अगर कुछ भी प्रपोजल आएगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। बिल्कुल, ये थे रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव। एचईसी की बिजली काट दी गई है। जाहिर सी बात है, कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि उत्पादन ठप हुआ है, लेकिन रांची एरिया बोर्ड की जीएम ने कहा कि यदि एचईसी की तरफ से कोई प्रपोजल आता है, यानी कि लिखित रूप में ये कहा जाता है कि अमुक तारीख को हम बकाया चुका देंगे, तो बिजली बहाल कर दी जाएगी। देखना होगा कि एचईसी इस बिजली कट के बाद क्या कुछ फैसला लेता है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो एचईसी का बकाया होने की वजह से ये कदम उठाया गया है और लगातार एचईसी को इसे लेकर बताया भी जा रहा था। 20 पत्र भी लिखे जा चुके थे कि राशि का भुगतान करा लिया जाए। व्यक्तिगत तौर पर भी एचईसी से मुलाकात कर बकाये भुगतान की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद एचईसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और बिजली बिल का भुगतान नहीं किया और आखिरकार एचईसी की बत्ती गुल कर दी गई है।
2 साल में 25 पत्र के बाद भी एचईसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और थक हार कर यह कदम उठाना पड़ा। हर महीने 3.5 करोड़ की बिजली एचईसी जलाता है। 126 करोड़ का बकाया हो चुका था एचईसी का और आखिरकार ये कदम उठाया गया। बिजली कनेक्शन काट दिया गया है एचईसी का। तो 126 करोड़ रुपए बकाया राशि नहीं चुकाने पर बिजली बिल काटी गई है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही हमने ये कार्रवाई की है। इसके पहले कई पत्र लिखे जा चुके थे एचईसी को। बिजली बिल का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की गई थी। उसके बावजूद एचईसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बकाया नहीं भरा, जिसके वजह से बिजली बिल नहीं चुकाए जाने पर बिजली काट दी गई है एचईसी की। हर महीने 3.5 करोड़ की बिजली एचईसी जलाता है और लगभग 126 करोड़ रुपए बकाया राशि हो जाने पर यह कदम उठाया गया। बिजली कनेक्शन काटना मजबूरी थी, कहना है पीके श्रीवास्तव का। रांची एरिया बोर्ड के जीएम है पीके श्रीवास्तव। एचईसी की बिजली काट दी गई है। बकाया राशि नहीं चुकाने पर बिजली काट दी गई है। 126 करोड़ रुपए बकाया है। एचईसी ने ये बिजली बिल नहीं भरा है, जिसकी वजह से बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद बिल नहीं चुका रहा था एचईसी। और सब जानकारी ले सहयोगी आयुष हमारे साथ है। आयुष, एचईसी को बार बार नोटिस दिया गया, उसके बावजूद एचईसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और थक हार कर जीएम को ये कदम उठाना पड़ा, बिजली विभाग को ये कदम उठाना पड़ा। एचईसी की बत्ती गुल कर दी गई है। कोई बातचीत अभी एचईसी के साथ हुई? जी देखिए, राजदा खबर आने के बाद हमने जो वहाँ के वित्त निदेशक हैं अरुणादिति पंडा से बात करने की कोशिश की और उन्होंने किसी भी टिप्पणी या बयान कर देने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद हमने जो वहाँ कंपनी सेक्रेटरी हैं अभय कर्ण, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। एचईसी के प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हम कह सकते हैं कि कुछ देर में जब जिस तरह से पूरे मीडिया हाउस से प्रेशर बने, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी दी कि एचईसी की बिजली काट दी गई है, उसके बाद खबर फैली और बाकी मीडिया भी इस पर अब कह सकते हैं सवाल जवाब और खबरें चला रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ देर में उनका बयान या फिर कुछ भी है आ सकता है। लेकिन एक चीज गौर करने की बात है राजा की, एचईसी को बिजली काटने को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, ये कदम की आलोचना हो रही है। जितने भी यूनियन लीडर हैं या फिर कहें एचईसी वासी हैं, इसे गलत कदम बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, एचईसी में सिर्फ अकेला एक प्रबंधन, एक कंपनी नहीं है। एचईसी अपने कह सकते हैं कई कारखानों को एचईसी ने जन्म दिया है, साथ ही साथ उसकी पहुंच अंतरिक्ष तक है। और अभी भी एचईसी एक महत्वपूर्ण मामले में सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ऐसे में 5000 वर्कर के अलावा कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम अब रुक जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी हम लोग बीते दिनों में एचईसी के बंद होने की खबरें हमने चलाई थी। कहा गया था कि उनके क्लोजिंग असेसमेंट का काम चल रहा है। तो क्लोजिंग असेसमेंट के बाद बात सामने ये आई थी और भारी उद्योग मंत्रालय ने इस पे संज्ञान लिया था। हालांकि मंत्रालय बीते दिनों में केंद्रीय मंत्रालय में बड़ा बदलाव के बाद दूसरी बार बैठक हुई भारी उद्योग मंत्री के साथ। तीनों निदेशक यहां से दिल्ली गए, बैठक की। उसके बाद कहीं ना कहीं एचईसी जो है थोड़ी बहुत पटरी पे लौट रही थी। आपको बता दें राजदा, जहां कोयले की कमी थी, गैस की कमी थी, उस गैस और कोयले की कमी को पूरी कर ली गई थी। और धीरे धीरे जो कह सकते हैं जो कार्यादेश लगभग 1800 मतलब 1800 करोड़ का जो है एचईसी के पास अभी भी कार्यादेश है, उस कार्यादेश पे धीरे धीरे काम चल ही रहा था। और किसी न किसी तरह से जो है मजदूरों को वेतन दिया गया। हालांकि अधिकारियों को अब तक वेतन नहीं मिला, लेकिन मजदूरों को लगभग 75% जो है वेतन दे दिया गया था। तो जैसे ही एचईसी पटरी पे लौट रही थी, धीरे धीरे कह सकते हैं वैसे ही बिजली काट करके उसे ठप कर दिया गया। अब इससे जो यूनियन है, अब तक मैं जो बात कर पाया हूं, हालांकि सांसद महोदय से बात अब तक मेरी नहीं हुई, लेकिन जो भी वहां के यूनियन लीडर है उन्होंने कहा कि इससे
जो है राज्य सरकार की छवि खराब होगी, क्योंकि जो केंद्र है वो लगातार चाह रहा है कि ऐसे रुग्ण कारखाने, जो ऐसे कारखाने जिस पे पैसे लगाए जाने की जरूरत है उसे वो बंद कर दे और उसको बेच कर से कमाई शुरू करे। तो ऐसे में अगर एचईसी की बिजली रोक दी जाती है, बिजली जो है वो काट दी गई है, तो ऐसे में आपको बता दें कि लगभग 60% जो मशीनें हैं वो बिजली आधारित है। तो आप समझिए कि आधा काम, देखिए अगर मान लीजिए कि मेल्टिंग है, फॉर्जिंग है, कास्टिंग है, अगर यही चीज रोक दिया जाए तो क्या उस मशीन को जिसको बनाना है उस मशीन को शक्ल दिया जा सकेगा? संभव नहीं है। तो ऐसे में समझिए कि अब वहां के जो यूनियन लीडर हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, वो एकाएक उनमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं उदासी छाई हुई है, मायूस हो गए हैं कि कल से तो ये जाहिर हो चुका है कि राजधानी की अगर तुरंत अगर पुनः बिजली बहाल नहीं की गई तो एचईसी का कल काम ठप रहेगा। अब इस पर आगे सरकार क्या रुख करती है, लेकिन सरकार पे सीधे आरोप लगना शुरू हो गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच एचईसी पिस रही है। कहीं ना कहीं एचईसी, क्योंकि केंद्र से आधारित एचईसी का संचालन केंद्र करती है और केंद्र पे ही कह सकते हैं ये तमाम चीजें निर्भर करती है। तो ऐसे में ये जो बिजली का कह सकते हैं जो भाग है वो राज्य सरकार के अधीन है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार पे दबाव बनाने के लिए या बदनाम करने के लिए ये कार्य कर रही है, ऐसा कहना है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी देखने को कि अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो राज्य सरकार की बदनामी होगी और साथ ही साथ जो यूनियन लीडरों का कहना है कि केंद्र सरकार पहले से ही ये चाहती थी कि जो एचईसी बंद हो जाए, तो ऐसे में राज्य सरकार ने इसकी पहल कर दी है। राजदा, चलिए तो अब देखना यह है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है या केंद्र और राज्य के बीच एचईसी पिसकर रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 साल से ये बकाया था एचईसी का बिल, जिसका भुगतान नहीं हो पाने के वजह से बिजली कनेक्शन काट दी गई है।